शांति। कई लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है, तो आप सभी एक बात बहुत क्लियर समझ लें। कई बार मूल्यों में आ चुका है और हम मूल्यों के आधार पर ही आपको ये बात बता रही हैं, क्योंकि संगम युग का टोटल समय 100 साल है। ये तो सभी जानते हैं कि ये 100 साल पूरे हो रहे हैं 2036 में, और 2036 तक ब्रह्मा का कार्य इस धरा पर चलना है। स्थापना भी और विनाश भी, दोनों कार्य चलेंगे। उसके बाद ये ब्रह्मा की आत्मा परम धाम जाएगी और श्री कृष्ण बन करके नीचे आएगी। कई लोग ऐसा सोचते हैं, पहले हम भी सोचते थे कि संगम के 100 साल पूरे होते ही देवता गद्दी पर बैठ जाएंगे, पर 100 साल पूरे होने पर तो उनका जन्म होगा, इसलिए गद्दी पर बैठने में कितने भी साल और लग सकते हैं और लगेंगे। तो उस आधार पर भी कई लोग कहते हैं कि इस बात को ध्यान से सुनना कि श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। असंभव। कुछ बातें ध्यान देंगे। देवताओं को पतित आंखों से नहीं देखा जा सकता। और दूसरी बात, ये मूल्य में ही आया है कि जब सभी तमोगुणी आत्माएं समाप्त हो जाएंगी, प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाएगी, तब श्री कृष्ण का जन्म होगा। और एक बात ध्यान से सुन लें कि जो दिखाते हैं कि श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर आया सागर के बीच में, ये रहस्य तो जानते ही हैं, परंतु अव्यक्त बाप दादा ने बहुत ही गूढ़ रहस्य बताए हैं। बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे तो बहुत छोटी छोटी बातें बाबा ने बताई। बाबा ने कहा कि जब महाविनाश होगा तो इतनी ज्यादा बारिश होगी और सागर का पानी ऐसा उछलेगा कि भारत की आकृति रह जाएगी पीपल के पत्ते के समान, बाकी सभी जलमय हो जाएगा। तो ऊपर से यदि देखा जाए तो भारत दिखाई देगा एक पीपल के पत्ते के समान कि पानी पर तैर रहा है, और वहां श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो तमो प्रधान आत्माएं सभी वापस चली जाएंगी, शुद्ध हो जाएगा सब कुछ, तब जन्म होगा। और उसी के साथ साथ अनेक देवी देवताओं का भी जन्म हो जाएगा। धीरे धीरे जन्म होता रहेगा। और जब बाबा ने कहा जब गद्दी पर बैठेंगे तो 9 लाख होंगे, तो सभी 9 लाख थोड़ी, कुछ बच्चे भी उसमें होंगे। तो जन्म होता रहेगा देवी देवताओं का, एक क्रम तब तक चलता रहेगा। और बाबा ने ये भी कहा था कि जब तक श्री कृष्ण गद्दी पर बैठेंगे तब तक थोड़ी बहुत हलचल होती रहेगी। हलचल होगी प्रकृति प्रकोप की, क्योंकि धरती से ही सारा सोना और हीरा निकलता रहेगा। तो धरती में हलचल होना माना जो माल नीचे है वो ऊपर आएगा। और इसी बीच में श्री कृष्ण और देवताओं का जन्म और उनका गद्दी पर बैठना, इसी बीच में इस संसार बाहरी रूप से स्वर्ग बन जाएगा। बाहरी रूप से भी तो स्वर्ग चाहिए ना, सोने के महल बन करके तैयार हो जाएंगे, प्रकृति का सौंदर्य बढ़ जाएगा, धरती का लेवल हो जाएगा। जहां पर जो तोड़फोड़ हुई है अर्थक्वेक से, वो सब समाप्त हो जाएगी। ये काम इन सालों में चलता रहेगा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर
समझ में आ गई होगी। और बाबा ने कुछ महान आत्माओं को देख करके भी एक बात बहुत सुंदर कही थी। बाबा वैसे तो कहते हैं कि मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूं, तुम्हें चलना ही होगा, तुम चाहो या ना चाहो मैं तुम्हें ले ही जाऊंगा। तो एक बार अव्यक्त बाप दादा ने कहा था कि वो हम चेक करेंगे कि किसको कहा। जब तक तुमने ब्राह्मणपन के कर्तव्य को पूरा नहीं किया तब तक तुम घर जा नहीं सकते हो। तो कौन से है वो कर्तव्य और किन बच्चों को कहा है बाबा ने? क्योंकि अभी तो हमारा स्वयं का पुरुषार्थ चल रहा है। ब्राह्मणपन के कर्तव्य होंगे सबको मुक्ति का वरदान देना। मान लो एक एटम बम छूटता है और करोड़ों लोग मर जाते हैं, तो आत्माएं घर नहीं जाएंगी, अंतरिक्ष में भटकने लगेंगी। हमारे आकाश में करोड़ों आत्माएं भटकेंगी। उस समय उन्हें मुक्ति का वरदान देना ये कुछ ब्राह्मण आत्माओं का ही श्रेष्ठ कर्म होगा, दिव्य कर्म होगा। विनाश काल में संसार में इतनी दुखों की लहर फैल जाएगी, बाबा के शब्दों में दुखों के पहाड़ गिरेंगे। आत्माओं को दुखों से मुक्त करना ये हमारा ही कर्तव्य होगा। संसार में विनाश काल में भय बहुत फैलेगा। बाबा ने कहा तुम्हें निर्भय बनाना है सबको, क्योंकि ऐसा समय होगा कि विनाश होगा, लोग डेड बॉडी देखेंगे। जैसे कोरोना में नहीं हुआ, कितने डॉक्टर भी भयभीत कि उनने अपने सामने से लाशें रोज 10-10 देखी, 20-20, तो वो भय आ गया। क्योंकि बाबा ने कहा भय आतंक का रूप ले लेगा। तो तुम्हें सभी को निर्भय बनाना ये हमारा काम होगा। तो एक बात में याद रखें कि विनाश काल में वैसे विनाश काल तो सचमुच शुरू हो गया है। हम सब देख रहे हैं प्रकृति के प्रकोप, दुनिया में हलचल, कितना पाप बढ़ चुका है आज हम सब देख रहे हैं। आप सभी भाई बहनें न्यूज भी सुनते होंगे, क्या क्या नहीं हो रहा है, जो बड़ी सोचने की बात है। बाबा ने कहा कि जो काम रावण की लंका में नहीं, कंसपुरी में नहीं, जो दुर्योधन दुशासन ने नहीं किए, वो सचमुच आज इस कलयुग में उससे भी हजारों के ऊपर इतना पाप बढ़ चुका है। तो सोचो ये दुनिया कैसे और चलेगी। इस समय बहुत ही नजदीक है। अब वो समय आ रहा कि जिसका श्रेष्ठ पुरुषार्थ होगा, श्रेष्ठ स्थिति होगी, वही आत्मा अचल अडोल रह सकेगी। क्योंकि अब ऐसा समय आएगा और आ चुका है कि लोग संसार में बहुत लोग रात को सो नहीं पाएंगे। तो हम सबको, सभी आप भाई बहनों को वाइब्रेशंस दे करके अनेकों को सुलाना पड़ेगा। आपको जगत माता बनना पड़ेगा। क्योंकि जैसे बच्चा रोता है तो माँ क्या करती, थपथपी दे करके उसको सुलाती है। भूखा है तो उसको कुछ खिला करके सुला देती है। हमें भी सबको सुलाना होगा। सोचो हम ये महान कार्य करेंगे, कौन करेंगे इस पर हमें विचार करना है। जो पूर्वज बन गए, जिन्होंने बहुत सुख चैन पाया हो, जिन्होंने ईश्वरीय कार्य बहुत भरे होंगे अपने जीवन में, और जिन्होंने परमात्मा शक्तियों से स्वयं को भरपूर किया होगा,
चार्ज किया होगा वो ये सेवा अंत में करेंगे। बाबा ने कहा था आगे आने वाले समय में सेवा उनके द्वारा होगी जिन्होंने सर्व ईश्वरीय खजाने स्वयं में जमा किए होंगे। ये होगा ब्राह्मणों का महान कर्तव्य। तो कौन कौन करेंगे? तो ये आप सभी जरूर चिंतन करेंगे कि क्या मैं उस लायक बन चुका हूं, क्या मैं उस लायक पुरुषार्थ कर रहा हूं या कर रही हूं कि जो अंत समय में अनेक दुखी आत्माओं को मैं शांत कर सकूं, उनके दुख दर्द समाप्त कर सकूं। क्या मैंने अपनी वो स्थिति ऐसी बनाई है? और यदि अभी तक नहीं बनी तो जरूर अपने समय को, श्वासों को और संकल्पों को ईश्वरीय सेवा में सफल करें, क्योंकि आने वाले समय में वाइब्रेशंस फैलाना ये बहुत बहुत बड़ी सेवा होगी। अशांति फैलेगी। कभी कभी आजकल भी हो जाता है कि किसी घर के सारे लोग मर गए, एक बच गया, तो उस घर में कितना बुरा हाल होता है। देखो कई लोग तो दीदियों को भी बुलाते हैं और 7 दिन का कोर्स भी करवाते हैं, शांति का भी कुछ काम करते हैं। तो तब लोग सुनना नहीं चाहेंगे। तब तो हमें वाइब्रेशन से दे करके उस स्थान को निर्भय करना होगा, शांत करना होगा, क्योंकि उस समय आत्माओं को जो सुनने की शक्ति है वो शक्ति उनके पास नहीं रहती है। इसलिए अपने को इतना भरपूर करना है कि हम दूसरों को भरपूर कर सकें, क्योंकि अब जो परिवर्तन का जो काल होगा, जिसे हम विनाश काल कहते हैं, ये केवल विनाश और परिवर्तन का काल नहीं है, ये जय जयकार का भी काल है। एक मुरली में बाबा ने कहा है कि तुम्हारा स्वरूप क्या दिखाई देगा? सिर पर लाइट का ताज होगा, सफेद लाइट, आंखों से, मस्तक से पावरफुल किरणें निकलती हुई दिखाई दे। तो ये बाबा कहते तुम्हारा अंत का स्वरूप होगा। और जिन्होंने बहुत अभ्यास कर लिया कि मैं इष्ट देवी हूं,